यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। कौन आया, कौन आया, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया, आँख न जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने। सूरतिया कुछ ऐसी, आँख न जाने दिल पहचाने। सूरतिया कुछ ऐसी, याद करूं तो याद न आए। मूर्तिया ये कैसी, पागल मनवा सोच में डूबा। सपनों का संसार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया, एक पल सोचूं मेरी आशा, रूप बदल कर आई। एक पल सोचूं मेरी आशा, रूप बदल कर आई। दूजे पल फिर ध्यान ये आए, हो न कहीं परछाई। जो परदेसी के घर आई, एक अनोखा प्यार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, सदा खुशी में रहो तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी। याद से ही 21 जन्मों के लिए पुण्य आत्मा बनेंगे। मीठे बच्चे, सदा खुशी में रहो तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी। बच्चे देख, श्रीमत है ये, सदा खुश रहना है। उदासी के लिए दुनिया भर के कारण भी क्यों ना हो, फिर भी परमात्मा की श्रीमत है सदा खुश रहना है। उदासी के लिए तुम्हारा सब लूट गया, ये भी कारण मौजूद क्यों ना हो, फिर भी परमात्मा की श्रीमत है सदा खुश रहना है। देख बच्चे, खुशी के लिए कोई कारण नहीं लगता, मौज के लिए कारण हो सकता है, आनंद के लिए कारण हो सकता है, खुशी के लिए कोई कारण नहीं लगता। खुशी को ध्यान से समझो बच्चे, खुशी क्या चीज है। तुम मौज, आनंद, खुशी सबको एक कर देते, बच्चे नहीं है, सभी एक नहीं है। फकीर देखा है जिसके पास कुछ नहीं है, पर वो देखो कितना खुश है। अभी वह कारण तो नहीं है कुछ खुशी के लिए, ना कुछ खास ऐसा ज्ञान है उसके पास जिस कारण वो खुश है। बच्चे, खुशी जिसके लिए कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं। एक कुत्ते को, बिल्ली को, किसी जानवर को, पालतू जानवर को आपने देखा है, जब खुशी में दौड़ता रहता है, यहां से वहां से, यहां से वहां नाचता रहता है, अभी ऐसी तो कोई बात नहीं कि वहां कोई उससे खाना दिया गया है अच्छा, या किसी अच्छी जगह लेकर आए, पर वो उछल रहा है, वो खुशी है बच्चे। ध्यान से चेक करो तुम। खुशी को पहले तुम्हें समझना पड़ेगा। जिस स्टेट में तुम रहना चाहते हो उस स्टेट को समझना पड़ेगा। क्या खुशी बाहरी किसी बात पर निर्भर है? किसी ने थप्पड़ मार दी फिर भी तुम खुश रह सकते हो, किसी ने अपमान कर दिया फिर भी तुम खुश रह सकते हो। खुशी के लिए कोई कारण नहीं लगता मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं लगता। खुशी अकारण है और यही आत्मा का स्वभाव और संस्कार है। मूल स्वभाव, मूल संस्कार है खुशी। बाप कह रहा है कि सदा खुशी में रहो तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी। इसका अर्थ है सदा अपने मूल स्वभाव संस्कार में रहो। जो अपने मूल स्वभाव संस्कार में है वो अपने आप मूल स्वरूप में रहेगा, मूल स्टेट में रहेगा। मूल स्टेट के बिना, मूल स्वरूप के बिना याद की यात्रा कैसे होगी? नहीं हो सकती बच्चे। और मूल स्वरूप में टिकने का आधार एक ही है, खुशी। अगर तुम खुश नहीं हो बच्चे अकारण, तो फिर तुम आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकते। समझ की बात है सारी बच्चे, इसे ध्यान से समझो। संसार में कुछ प्राप्ति के बाद जो तुम्हें महसूसता आती वो सुख की है। अच्छा खाना मिला, अच्छे वस्त्र अलंकार, अच्छी घर गाड़ी बंगले की व्यवस्था हुई, बहुत सारे लोग आके आपसे बात कर, वो सुख है, वो खुशी नहीं है बच्चे। आप उसको एक करने की माया क्रिएट कर रहे हो, सुख और खुशी को। अच्छे भोजन से खुशी नहीं आती बच्चे, सुख मिलता है। अच्छे वस्त्रों से खुशी नहीं आती,
सुख मिलता है। अच्छी व्यवस्था से खुशी नहीं आती, सुख मिलता है। जीवन में अच्छे लोग आने से खुशी नहीं होती, सुख मिलता है। ये सब सुख है बच्चे, खुशी नहीं है। तुमने इसे खुशी बना दिया है, और खुशी बनाने के कारण तुम्हें क्या लग रहा है? अच्छा अन्न मिले तो हम खुश हो जाएंगे, अच्छे वस्त्र मिले, अच्छी व्यवस्था, अच्छे लोग मिले, हम खुश हो जाएंगे। नहीं बच्चे, तुम्हारी खुशी इस संसार में छोड़ो, परमात्मा के पास भी नहीं, सिर्फ तुम में है। इस संसार के किसी भी बात में तुम्हारी खुशी नहीं है, इवन परमात्मा में भी नहीं है। तुम ध्यान से समझो, तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर ही है, क्योंकि वो तुम्हारा मूल स्वभाव संस्कार है। वो परमात्मा में कैसे हो सकता है? परमात्मा मिला है, इससे सुख आ सकता है, आनंद आ सकता है, मौज हो सकती है। खुशी कैसे आ सकती? अगर खुशी आती तो परमात्मा मिलन में सब खुशी में दिखने चाहिए थे, क्यों नहीं दिखे? खुशी परमात्मा पर निर्भर है, तो सब परमात्मा मिलन में खुश क्यों नहीं दिख रहे हैं? समझ है बच्चे, खुशी सिर्फ तुम्हारे अंदर है, उसे तुम कहीं से ला नहीं सकते। और खुशी के लिए कोई योग नहीं है, खुशी के लिए कोई विधि विधान नहीं है, खुशी के लिए कोई भक्ति में पूजा पाठ नहीं है, खुशी का कोई सूत्र नहीं है इस संसार में। खुशी को पाने का वो तुम्हारे अंदर ही है। इस संसार में तुम कहीं भी जाओ, इवन तुम अपने आप को भी पा सकते हो, बाहर से ज्ञान लेकर, बाबा से ज्ञान लेकर, विधियों को समझकर, पर खुशी नहीं पा सकते। क्योंकि जो अंदर है उसको बाहरी ज्ञान से कैसे पा सकते हैं? वो अंदर है बच्चे, पूरा अंदर है। खुशी किसी सफलता असफलता पर डिपेंडेंट नहीं है। समझो इन बातों को। पहले शांति में बैठकर अपने आप को, अपने मन बुद्धि संस्कार को, गुण शक्ति या दिव्य गुणों को क्लियर करो कि खुशी मुझ में है, मेरा मूल स्वभाव संस्कार है। फिर मन जो खुशी के लिए कहीं बाहर भाग रहा है वो बंद करेगा, बुद्धि जो दौड़ रही है वो बंद हो जाएगी, बाहर जाना। संस्कार जो उछल खार है, कहीं से तो खुशी मिले, शांत हो जाएंगे। बच्चे तुम में है खुशी, बाहर नहीं है। समझो इन बातों। बाहर खुशी होती तो राजाए बड़े खुश होने चाहिए थे, पर राजाए कभी खुश नहीं दिखे। हाँ, संतुष्ट होंगे, संतुष्टता अलग चीज, पर खुश नहीं दिखे वैसे। पर वो फकीर खुश लग रहा था, राजा नहीं लग रहा था। इसलिए बच्चे खुशी तुम्हारे अंदर है। खुशी मूल स्वभाव संस्कार है। अभी या तो अपने में आओ, खुशी आ जाएगी, या फिर खुशी में आओ, अपने आप की स्थिति में आ जाओ। चॉइस आपकी है। मूल स्वरूप में बैठो, मूल स्वभाव संस्कार इमर्ज हो जाएगा खुशी वाला, या फिर मूल स्वभाव संस्कार में आओ, खुशी के मूल स्वरूप इमर्ज हो जाएगा। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्यों कह रहा है बाबा सदा खुशी में रहो तो याद की यात्रा सहज होगी? अभी याद की यात्रा वो तो आत्मा से होती है, उसका खुशी से क्या संबंध है? क्यों कह रहा है? समझो इन बातों को। खुशी मूल स्वभाव संस्कार है। होश में आ जाओ बच्चे, मूल स्वरूप में आओ।
जब तक तुम मूल स्वरूप में नहीं आते तब तक तुम्हें खुशी की अनुभूति नहीं होगी। समझो इन बातों को। वो जानवर मूल स्वरूप में है, इसलिए वो खुश रहते हैं। समझो सारी बातों। फिर बच्चे मूल स्वरूप में स्थित हों। अभी मूल स्वभाव संस्कार इमर्ज हो गया, खुशी वाला। अभी जो मिले स्वर्ग समान होगा। डजंट मैटर सोने के महल मिले या मिट्टी की झोपड़ी मिले। सोने के महलों के पीछे कौन भाग रहा है? जो मूल स्वरूप और स्वभाव संस्कार में नहीं है। उसे लगता है वहां खुशी है, वहां नहीं है बच्चे। एक बार अपनी अवस्था में आए फिर हर बात में खुशी मिलेगी, आनंद ही आनंद, और दुगनी 10 गुनी 100 गुनी खुशी होगी हर बात। इस संसार में जो जी नहीं पा रहे लोग, कारण है कि खुशी गायब हो गई। सुख के सारे साधन हैं, बल्कि पुराने दुनिया में नहीं थे वो सब। कुछ साल पीछे चले जाओ, 20-30 साल पीछे, इतना विकास नहीं था, इतनी व्यवस्था नहीं थी, पर लोग खुश थे। आज सुख के सारे साधन हैं, पर खुशी गायब हो गई। समझो इन बातों। और ये जो सुख है और खुशी है, जब तक मूल स्वरूप और संस्कार स्वभाव में नहीं आते तुम, तब तक ये विपरीत है एक दूसरे के, खुशी और सुख। इसलिए सुखों में खुशी नहीं है, और सुखों को त्यागो, मिट्टी में आके बैठो, खुशी शुरू हो जाती। समझो इन बातों। महलों में खुशी नहीं रही है, झोपड़ी में आ गए। सब समझना पड़ता है। तुम्हारे पास जितने सुख के साधन हैं, जैसे त्याग देते हो, तुम अपनी अवस्था में आना शुरू कर दो। नीचे बैठे मिट्टी पर कितना सुख भासता है, कितना सुख लगता है। वो सुख नहीं, वो खुशी है। समझो इन बातों को। बिना सुख के साधनों के जो तुम्हें सुख अनुभव होता है वो खुशी है। सुख के साधनों को लेकर जो तुम्हें सुख अनुभव होता है वो सुख है। ये अंतर है दोनों का, बस समझना पड़ेगा। सारी समझ की बात है। अभी खुशी है तो बच्चे मौज करोगे, सुख में मौज करोगे इसकी गारंटी नहीं है, पर खुशी होगी तो मौज जरूर करोगे 100%। क्योंकि खुशी और मौज का पहला कनेक्शन है। यात्रा ऐसी है, खुशी मौज, और उसके बाद आता है आनंद, और उस आनंद के बाद आता है सुख। सुख की चर्चा कब होती है मेरे बच्चे? जब घटना घटित हो जाती है, भूतकाल में चली जाती है, तब सुख की चर्चा होती है। ध्यान से चेक करो। कहते हैं वहां कितना मजा आया ना, यहां कितना मजा आया ना। याद है 2 साल पहले, 3 साल पहले, वो जो तुम पास्ट को याद करके अनुभव कर रहे हो वो सुख है। समझो इन बातों को। सुख वर्तमान में नहीं है। सुख माना क्या? जिसको स्मृति में लाकर तुम्हें एक संतुष्टता की, परिपूर्णता की
नो शिकायत की, नो कंप्लेन की अनुभूति हो रही है। कोई कंप्लेन नहीं। उसी 1 साल पास्ट वाली, 2 साल पास्ट वाली घटना में ऐसी कोई बात निकालो जो उनके लिए दुख भरी थी, तुरंत सुख समाप्त होता है, वही दुख आ जाता है। हाँ, वो ऐसे नहीं होना चाहिए था हमसे। सुख पास्ट से रिलेटेड है, इसलिए संसार में कोई सुखी नहीं हो सकता। समझो। हाँ, आत्मिक स्थिति में रहो तो सदा सुखी हो जाओगे, मूल स्वरूप में रहो, क्योंकि खुशी है, बाकी सब है। तो आत्मिक स्थिति में जो पास्ट याद किया जाएगा, कौन सा याद करें? अच्छा वाला, सुख देने वाला। समझ है बच्चे? सारे खुशी वर्तमान में, सुख पास्ट में और आनंद भविष्य में। खुशी को लेकर वर्तमान में जो तुम उछल रहे हो वो मौज है। पर अगर खुशी नहीं है तो मौज नहीं कर पाओगे। कैसे होगी? किसी को मेले में लेके गए, झूले में बिठा रहे, पर उसे खुशी नहीं, झूले में मौज कर पाएगा? नहीं बच्चे। कहीं कुछ खिला रहे उसको अच्छा खाना मेले में, खुशी नहीं है, मौज नहीं कर पाए, मेला सूखा वापस करके आ जाएगा। सूखा, मजा नहीं आया मेले में, क्योंकि खुशी नहीं थी। खुशी बीज है बच्चे, सुख का भी बीज है, आनंद का भी बीज है और मौज का भी बीज है। खुशी, खुशी नहीं है बच्चे, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। खुशी समझो। इसलिए बाप कहता है सुख के पीछे भागो नहीं, आनंद भविष्य की स्टेट, खुशी में रहो और मौज करो। बाप क्या वरदान देता है? खुश मौज में रहो, खुश आनंद में रहो, खुश सुख में रहो। दिया है कभी? खुश मौज में रहो। समझो इन बातों को, सारी समझ की बातें है बच्चे। अभी तुम अपने स्वरूप में नहीं हो, मूल स्वरूप में, पर खुश रहना है। क्या है उपाय? जो मूल स्वरूप में बैठा है बाबा, उससे हाँ जी करो, ऊर्जा ट्रांसफर हो जाएगी, तुम्हारा मूल स्वरूप जागृत हो जाएगा। बात समाप्त। ईश्वरीय परिवार को हाँ जी करो। पूरा तो नहीं होगा, पर थोड़ा तो होगा कि मैं आत्मा हूं। जितना है उतना मूल स्वरूप ट्रांसफर होगा। ध्यान में रखना इस बात को। जिसको आप हाजी करते हो उसके अंदर जितने गुण हैं, जितनी शक्तियां है, जितनी उसकी स्टेट है सोल कॉन्शियसनेस की, जितनी उसके पास खुशी है, उतनी एज इट इज आपको मिल जाती है। वो उससे हुआ दान, उसकी दुगनी हो जाती है। हाजी से ही परिवर्तन होता है। बस हाजी करते जाओ, गुण अपने आप आते जाएंगे। गुणवान को हाजी किया, कृपा हो गई। समझो इन बातों को। अभी मैंने कहा हाजी करते जाओ, कोई कहेगा सबको करे, हाँ करो, अवगुणी को और अवगुण ले लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, जो अच्छा लगे करो। मैं ईश्वरीय परिवार की बात कर रहा हूं। यहां पर सबको हाजी, और जैसे तुम नाजी करते हो ईश्वरीय परिवार में, इसे भी सुनना। हाजी का फल तो दे दिया मैंने, नाजी का भी तो सुनो। जैसे तुम नाजी कहते हो, खुशी की बात है। उसके लिए जिसको नाजी कहा है
आपके सारे अवगुण ट्रांसफर हो गए। जिसने आपको नाजी कहा उसमें मुबारक हो, खाली हो गया। जो नाजी करेगा वो सारे अवगुण पाएगा, नाजी करेगा तो सद्गुण पाएगा। मर्जी आपकी, समझ है सारी। सर सिर्फ हाजी और नाजी का खेल है। बाबा को हाजी किया, क्या क्या नहीं मिलेगा। साकार को किया तो क्या मिलेगा सोचो। आकार को किया, निराकार को किया, सोचो जरा क्या क्या पाओगे। खेल हाजी का, यात्रा सिर्फ हाजी में है। पर दिल से, मुख से, दिमाग से और दिल से अंतर होता है। दिल से नाजी तो दिल से होता है, नो डाउट, पर हाजी सबका दिल से नहीं होता। नाजी दिल से होने के कारण उतने अवगुण मिल रहे हैं, मुबारक हो। और किसी को नाजी मिलती है, उदास नहीं होना, खुश हो जाना, अवगुण ट्रांसफर हो गए। हाजी करो या नाजी करो, ना जिसको किया जा रहा है, करने वाला नहीं, जिसको किया जा रहा है, प्रॉफिट उसी का है जो निमित्त है। पर जो कर रहा है उससे बहुत सोच समझ कर करना है। हाजी करे या नाजी करे, नाजी किया तो सामने वाले के अवगुण आ जाएंगे। इसलिए बच्चे ईश्वरीय परिवार में चलते, हाजी करना है या नाजी करना है ये तू देख। और ईश्वरीय परिवार के लिए बाबा कहेगा अब फिक्र क्यों कर रहे हो, आपको हाजी करे या नाजी करे प्रॉफिट तो है ही आपका। नाजी किया तो आपके अवगुण जाएंगे, हाजी किया तो सद्गुण बढ़ेंगे, खुशी बढ़ेगी। समझ है बच्चे, इस यात्रा में प्रॉफिट दोनों तरफ है, मर्जी आपकी। कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी ऐसे को निमित्त बनाया जिसे कोई समझ नहीं, तो समझदार नाजी कर देता है। बच्चे गड़बड़ हो गई, तूने क्या ले लिया अभी नाजी करके उनसे। समझदार बन बच्चे, होश में आ जा, पूरा पूरा गफलत नहीं कर। बात है खुशी की, इसमें ये हाजी नाजी चल रहा है। तो बच्चे मूल स्वरूप में आने का उपाय है हाँ जी, हाजी करते चलो, ईश्वरीय परिवार में चलते, देखो मूल स्वरूप में आते जाओगे अपने आप, क्योंकि खुशी आती है। खुशी आई, मूल स्वरूप इमर्ज होता जाएगा। मूल स्वरूप इमर्ज होने के बाद खुशी कितनी इमर्ज होगी, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुशी आने से कितना मूल स्वरूप इमर्ज होगा। ये प्रॉफिटेबल बात है बच्चे, फायदेमंद बात। इसलिए पहले खुशी को लाओ, फिर मूल स्वरूप को लाओ। खुश रहना सीखो, कभी बैठकर पढ़ाई करो, अकारण खुश कैसे रह सकते हैं, बिना कारण खुश कैसे रह सकते हैं। बैठो, चेक करो, मेरे पास जो कुछ है क्या वो मेरे खुशी की वजह है, उसी के कारण मैं खुश हूं क्या। चेक करो बैठकर, उत्तर क्या मिलता है देखो। समझने की बात है सारी। बच्चे होश में आओ, पहले मूल स्वभाव संस्कार में आओ। मूल स्वभाव संस्कार, फिर मूल स्वरूप आसानी से इमर्ज होगा। खुशी से आत्मिक स्थिति करना और आत्मिक स्थिति से खुशी में आना फर्क है बच्चे। आत्मिक स्थिति खो जाएगी, खुशी भी खो जाएगी अगर आत्मिक स्थिति से खुशी में आ रहा है तो। पर खुशी से आत्मिक स्थिति में आ रहा है तो
भले आत्मिक स्थिति की याद नहीं है पर खुश तो रहेगा, और खुश है तो याद अपने आप रहेगी। इंपॉर्टेंट क्या है ये पहले समझो, खुशी। इसलिए बाप हमेशा कहता है प्राण जाए पर खुशी ना जाए। समझो इन बातों को। बाबा ने कभी कहा है प्राण जाए पर आत्मिक स्थिति ना जाए, प्राण जाए पर योग ना टूटे, प्राण जाए पर सकाश सेवा ना छूटे? नहीं कहा। प्राण जाए पर खुशी ना जाए। खुशी को परमात्मा ने इतना महत्व क्यों दिया है? प्राणों से भी ज्यादा, आत्मा प्राण है ना, आत्मा से भी ज्यादा महत्व दिया है परमात्मा ने खुशी को। देख बच्चे, जरूर उतनी इंपॉर्टेंट चीज होगी, बात होगी, स्टेट होगी, गुण होगा, प्राप्ति होगी, इसलिए परमात्मा ने उसको इतना इंपॉर्टेंस दिया है। समझो बच्चे इस बात को। खुशी तुम पर है, खुशी के लिए कोई कारण नहीं लगता। फिलहाल मैंने उपाय बताया है, हाँ जी ना जी कह ही नहीं सकते तुम। ईश्वरीय परिवार, बाबा को, ईश्वरीय परिवार को, किसी भी सेवा को, कार्य को ना जी नहीं बच्चे। ना जी कहा कि सब गया, सब जाएगा बच्चे, और तू जो नहीं चाहता वो सब आएगा। ना जी नहीं बच्चे। उपाय एक ही है, हाँ जी। हाँ जी में चलो, सब आ जाएगा। हाँ जी उपाय एक, आसानी से सब प्राप्ति हो जाएगी। मर्जी आपकी, जो अच्छा लगे। अभी भी तुम्हें लगता है करो ना जी, दिल से हाँ जी, और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते खुशी आ जाएगी, और फिर मूल स्वरूप इमर्ज होता जाएगा। समझ? देखो बच्चे, इस यात्रा में कौन आगे बढ़ेगा इसे समझो, ध्यान से समझो। इस यात्रा में आगे कौन बढ़ेगा? आपको जितनों की मर्जी मिलेगी। हाँ ये बहुत अच्छे, हाँ ये बहुत अच्छे, हाँ ये बहुत अच्छे, वही आगे बढ़ेंगे। जिसके पीछे जितनों की मर्जी है वो उतना आगे है, और मर्जी मिलती है हाँ जी से। मर्जी का और कोई उपाय नहीं है। एक श्रीमत को हाँ जी, दूसरा ईश्वरीय परिवार को हाँ जी। अपने आप उसके पीछे वो होते। स्थूल रूप में रहने की जरूरत नहीं है, सूक्ष्म रूप में वो आपके पीछे ही है, आपको मदद कर रहे हैं। क्योंकि हाँ जी जो कर रहा हूं सबको, समझो इन बातों को। तुम जितनों को हाँ जी करोगे उतने तुम्हारे मददगार बनेंगे, और उन सब की मदद से ही तुम आगे बढ़ोगे। यह जो आध्यात्मिक यात्रा है इस राह की, ये अपने से नहीं होती। एक जिंदगी क्या 84 जिंदगी भी चले जाए फिर भी अपने से तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पीछे अगर ईश्वरीय परिवार खड़ा है, तुम अपने आप आगे बढ़ोगे। बढ़ाना नहीं पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा। ये बहुत अच्छे है, ये बहुत अच्छे है, ये बहुत अच्छे। बस ये एक ही बात तुम्हें आगे बढ़ा रही। समझ है बच्चे? ईश्वरीय परिवार के जितने बच्चे हैं, हर बच्चे का अपना बाबा है, याद का, रूह रिहान का। वो अगर तेरे साथ खड़ा है तो उसका बाबा भी तेरे साथ खड़ा है।
सूत्र समझ। 10 लोग तेरे साथ खड़े हैं तो 10 के 10 भगवान तेरे साथ खड़े हैं, और उस भगवान के कारण तू आगे बढ़ रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ हिम। उसकी वजह से नहीं बच्चे, समझ इस बात, उसके कारण नहीं, तू समझ इस बात, उसके भगवान के कारण। हर कोई बाबा को याद करता है, हर कोई बाबा से रोरियान करता है, 1 मिनट से ही, 1 मिनट से, तो उसका 1 मिनट का ही भगवान है ना, तो वो आत्मा तुझ पर खुश हो गई, उसका 1 मिनट का भगवान भी तुझ पर खुश है, वो तुझे आगे बढ़ाएगा। इसलिए ईश्वरीय परिवार में हाँ जी सबसे बड़ा पाठ है। आप जितनों की मर्जी पाओगे उतने आगे बढ़ोगे। अपने मर्जी से कौन आगे बढ़ पाया है? इम्पॉसिबल है बच्चे, यहां पर बढ़ ही नहीं सकते। तू जिसको हाजी कर रहा है शायद उसका उसके भगवान के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, तेरा नहीं हो सकता पर उसका बहुत अच्छा रिश्ता है, उसका उसके भगवान के साथ रिश्ता अच्छा है, अभी उसका तेरे साथ रिश्ता अच्छा हो गया तो उसके भगवान का भी रिश्ता अच्छा हो गया अपने आप। इसलिए यहां फर्स्ट फैमिली है, गॉडली फैमिली है फर्स्ट। मैं हमेशा कहता हूं ना, ईश्वर से भी बड़ी ईश्वरीय फैमिली है, गॉडली फैमिली है, पर तुम समझ नहीं पा रहे हो इस बात को। मुझे राजी मत करो, सबको राजी करो तो मैं राजी हूं। मैं तो एक हूं, परिवार तो अनेक है, पूरा परिवार राजी है, इतने राजी है, मैं क्यों नहीं राजी रहूंगा? पर सिर्फ मैं अकेला राजी रहूंगा इसकी गारंटी नहीं है। मुझ अकेले को राजी करने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, मर भी जाओगे फिर भी मैं राजी नहीं हूं। पर ईश्वरीय परिवार आसानी से राजी हो जाता है एकदम। इसलिए हाँ जी राजी क्या कहते हैं? खुश राजी रहो, खुश मौज में रहो, खुशी राजी रहो। राजी है बच्चे, समझो इन बातों में। राजी है तो हाँ जी है, हाँ जी है तो राजी है। ईश्वरीय परिवार फर्स्ट है बच्चे, ईश्वरीय परिवार, नॉट ईश्वर। समझो इन बातों को बच्चे। बहुत बच्चे यही गफलत करते हैं, बाबा है सबसे बड़ी अथॉरिटी, पर वो करने क्या आया है? ईश्वरीय परिवार बनाने ना, वन फैमिली। तो वो एम ऑब्जेक्ट सबसे बड़ा है। समझो इन बातों को। ईश्वरीय परिवार से ही तुम्हारा कल्याण होगा। जो बच्चे घर बैठे अकेले पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनके ऊपर मर्जी नहीं है किसी की। चल मेरी मर्जी है साकार की, आकार की मर्जी है, निराकार की मर्जी है, पर पाठ तो ईश्वरीय परिवार के साथ बजाना है ना अगले कल्प में भी। तो क्या उस परिवार की मर्जी है? समझ है बच्चे, परिवार की मर्जी बड़ी है, आप इसे समझ नहीं पाओगे। एक आत्मा आप पर खुश हो गई, उस आत्मा ने उसकी मर्जी आप पर दिखाई। एक आत्मा नहीं, 84 जन्म पार्ट प्ले करने वाली एक आत्मा 84 रूपों में खुश हो गई है। तो गणित को समझ,
यहां 1 इज इक्वल टू 84 है, क्योंकि 1 के 84 जन्म है और वो तुझ पर राजी है। कितनी बड़ी बात है, समझ की बात है। अभी ये बहुत लंबा जाएगा, फिर भी सार में समझा रहा हूं। अभी ईश्वरीय परिवार में से कोई किसी पर राजी है तो 84 जन्म राजी है, उनके साथ अनेक जन्मों में जो कुछ कार्मिक अकाउंट क्रिएट हुए हैं वो क्लियर हो गए। जो राजी है आप पर, उसके कार्मिक अकाउंट क्लियर, जो क्रिएट हुए थे। पहाड़ बजाते बजाते आप अभी साथ सहयोग में आए हो, ऐसे तो नहीं आ सकते, कार्मिक अकाउंट से ही आए हो ना, अच्छे बुरे जो भी होंगे अनेक जन्मों के। पर अगर दो आत्माएं एक दूसरे पर राजी है, सेटल हो गए कार्मिक अकाउंट, अभी कहां योग की जरूरत है उन दोनों के लिए, कहां सकाश की जरूरत है, कहां शुभ भावना शुभ कामना की जरूरत है कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए। एक हाजी कार्मिक अकाउंट क्लियर कर देता है, नाजी क्रिएट करता है। बच्चे बहुत बड़ी बातें हैं और आगे भी समझ। जो तुमसे राजी है उसने 63 जन्मों में जो भक्ति की है, उसके जो इष्ट थे उनकी कृपा भी हो गई। अभी उन्हीं में से किसी देवी देवता को लेकर तुम्हारे ऊपर अकृपा होगी, अभी वो राजी है, उसका कोई इष्ट राजी है, उसी की तेरे ऊपर अकृपा है, क्लियर, क्योंकि वो राजी है, वो उसका इष्ट है, तेरा नहीं है। तूने कुछ उनके प्रति अपराध किए होंगे देवी देवता के प्रति, पर ये राजी है ना, क्लियर। बहुत बच्चे प्रॉफिट है हाजी में, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। बस प्रॉफिट के लिए मत करो, दिल से करो। इस ज्ञान को अगर मुझे सार में कहना हो तो अपनी स्थिति में आओ, बाबा को याद करो और बस हाजी में चलो। पूरा हो गया ज्ञान, ज्ञान पूरा, ईश्वरीय परिवार में हाजी में चलो, समाप्त ज्ञान। क्या समझाओ और ज्ञान? बच्चे जो तुझ पर राजी है, तुझे नहीं पता क्या क्या क्लियर हो रहा है उसके हाजी राजी के कारण। इसलिए यहां सबसे बड़ा ईश्वरीय परिवार है और इसके विपरीत भी सब है। अगर तूने किसी को नाजी किया और वो राजी नहीं नाराजी है, नाजी किया ना किसी को तूने, अब इससे उसके सारे भगवान नाराजी, उसके साथ जो भी आपके अच्छे कार्मिक अकाउंट होंगे, अच्छे जैसे उनसे आपको सुख मिलने वाला था भविष्य में, पर अभी वो नाराजी है, अभी वो सुख भी दुख में कन्वर्ट हो जाएगा। समझो इन बातों को। मैंने कहा है ना, मैं हर बात का, हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। जो मैंने कहा है, श्रीमत दी है, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, हर श्रीमत को मैं क्लियर करूंगा, चिंता मत करो। सारी समझ है बच्चे। जैसे दुनिया में भक्ति मार्ग में गाते हैं, क्या गाते हैं? महाकाल के भक्त पर खुश रहो, महाकाल की कृपा हो जाएगी। दुनिया वालों का गायन है भक्ति का। महाकाल को किसी ने सिद्ध किया है, उस पर तुम खुश हो, वो तुम पर खुश है, महाकाल भी तुम पर खुश हो जाएगा। समझ है बच्चे,
सिंपल सी बात है। इसलिए सबसे बड़ा ज्ञान हाँ जी का है, सबसे बड़ा ज्ञान। सारी समझ की बात है। संसार में भी किसी को भी हाँ जी करो, वो सब लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं हाँ जी करने के बाद। वो हुई स्थूल बातें। अध्यात्म में हाँ जी करने के बाद सब सूक्ष्म लुट जाता है तेरे लिए, सब तुझे मिल जाएगा। इस राह पर हाँ जी करेगा तो समझ है। और हाँ जी करने के लिए इस राह पर चलना पड़ेगा। इस राह पर चलने के लिए यहां शामिल होना पड़ेगा। संसार में परिवार को हाँ जी करके, मैं ये नहीं कह रहा हूं ना जी करो, वो तो करना ही है, बाहरी सुख मिलेगा। ना जी करोगे तो वो भी दुख मिलेगा। लौकिक परिवार को वहां भी तो हाँ जी करना पड़ेगा। पर संसार में चलते हाँ जी करने से अंदरूनी नहीं मिलेगा। अंदरूनी जो आत्मिक, आत्मा से संबंधित है, ईश्वरीय परिवार में हाँ जी। और बच्चे ध्यान में रखना, ये हाँ जी सिर्फ इतना ही सीमित नहीं है, बढ़ाइए। जितनी मुरली कंटिन्यू करो हो जाएगी इस हाँ जी पर। उसका मन भी तुम पर राजी है, बुद्धि भी राजी है, संस्कार भी राजी है, गुण शक्तियां भी राजी है, दिव्य गुण भी राजी है। समझ है बच्चे, हाँ जी का खेल है सारा, और तुम समझ नहीं पा रहे। हाँ जी करने वाले बहुत खुश रहते, उनका कोई ऐसा पुरुषार्थ नहीं होता, उनका बस हाँ जी का बल होता है। हाँ जी, ईश्वरीय परिवार में दुआ होती है बच्चे, तुम्हें पता नहीं है। लौकिक संसार में चलते जब आप माता पिता, दादा दादी, नाना नानी इनको प्रणाम करते हो और वो आशीर्वाद करते, खुश हो जाते नमस्कार करने के बाद उन्हें, तो उन्होंने जितना कमाया है ना वो आपको उस आशीर्वाद में दे दिया, सुखी रहो। वो दिखेगा नहीं बच्चे, पर दिया उन्होंने क्योंकि वो खुश हो गए तुम पर। ये लौकिक से इस प्रकार से प्राप्ति होती है। समझ है सारी। चैतन्य से प्राप्ति करना सीखो। चैतन्य से, चैतन्य है आत्माएं और सृष्टि में बैठा हुआ चैतन्य परमात्मा। समझ है। चैतन्य अगर खुश है तो सब ठीक हो जाता है। तू आकार निराकार को खुश करने की चेष्टा कर रहा है, तुझे लगता है वो खुश हो जाएंगे? कुछ भी करेगा, गर्दन भी काट के देगा, लगता है तुझे? समझ है बच्चे, होश में आ जा। साकार परमात्मा बैठा है, साकार में तू आत्मा है, यही खुशी है। मैं ऐसे नहीं कहता आकार और निराकार खुश नहीं होंगे, होंगे। पूछो जरा उनको कब होंगे, संदेशी के द्वारा उत्तर एक ही मिलेगा। साकार में मैं जो बैठा हूं, जब मेरी श्रीमत पर पूरा पूरा चलोगे तब हम आकार और निराकार खुश हो जाएंगे। श्रीमत तोड़ और उन्हें खुश करने की चेष्टा कर। समझ है बच्चे, नहीं हो सकता ये सब। इसलिए हाँ जी सबसे बड़ा ज्ञान है। ना जी करके कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर रहा है, हाँ जी करके क्लियर कर रहा है, साफ कर रहा है। मर्जी तेरी। समझ है। अब देखो कितने भी बड़ी बातें हो मनमुटाव की एक दूसरे में, जैसे हाँ जी होता है अब भूले जाते हो, एक सेकंड में भूले जाते। अभी घटना घटित हुई और एक हाँ जी ने सब बुला दिया, तो क्या 63 जन्मों का नहीं भूल सकते?
समझ है बच्चे, ऐसे ही भूल जाते हैं। इसलिए हाजी एवरीथिंग यहां पर लौकिक में भी हाजी एवरीथिंग है, जो लौकिक जीवन जी रहे। समझ है, जिसको हाजी का सूत्र पता है वही खुशी पा सकता है। हाजी को समझ, कोशिश कर, क्योंकि फिलहाल तो यहां कोई मार्ग नहीं है। तू कितनी आत्मिक स्थिति के लिए कोशिश करता है, हो रही है? देख, विचार कर। खुश रहने की भी चेष्टा करता है, हो रहा है? नहीं। इसलिए मैं उपाय बता रहा हूं, हाँ जी। समझ इस बात को। क्या कहा है अर्थ हाँ जी का? हाँ माना बाबा, जी माना ड्रामा। अभी दोनों की मर्जी है, सब क्लियर। तू हाजी में तो चल, फिर देख क्या होता है। बस तू ये मुख्य सूत्र छोड़कर चलने का प्रयास कर रहा है, यही तेरी गफलत है। इसी को मनमत कहा जाता है, अपने दिमाग से चलना। हाजी से चल। मैं बैठा हूं ना ईश्वरीय परिवार में, हर बच्चे के लिए जिम्मेवार। तू बस हाजी से चल। सब समझ है बच्चे, होश में आ जाओ। भल तू ज्ञानी है, सामने वाला क्या कह रहा है सुन तो ले, हाजी तो कर। बाप ने हाजी नहीं किया बच्चों को आदि से। बाप तो ज्ञान का महासागर है, फिर भी अज्ञानी बच्चों को हाजी किया। तुझमें और ईश्वरीय परिवार के किसी सदस्य में ज्यादा अंतर नहीं है। समझ के बात, ज्यादा अंतर नहीं है बच्चे। तुझे भ्रम लग रहा है कि तुझे पता है, तू समझदार है, तू ज्ञानी है, तू भ्रमित है बच्चे। तुझे कुछ भी पता नहीं, तू कोई ज्ञानी नहीं है बच्चे। होश में आ जा, पूरा पूरा ध्यान से चेक कर बच्चे, हर बात को चेक कर। तू समझ ही नहीं पा रहा। हाँ जी, आसान सूत्र है, हाँ जी। और वही से दुआ मिलती है, और वही दुआ दवा का काम करती है, और फिर स्वस्थ हो जाते हैं। हाँ जी, दिल से, अंदर से वो समझ में आती है, बाहर से है या अंदर से। समझ की बात है सारी। कोई बच्चे हाजी तो करते पर कारण देते हैं, कोई बच्चे हाजी करते और तुरंत अपनी बातें छोड़कर वो जो जैसे कह रहे वो करना शुरू करते दिल से। देख बच्चे, तू अगर समझदार है यहां पर तो विराट दुख पाएगा, क्योंकि यहां तेरी समझदारी किसी काम की नहीं। मंदिर में किसी की समझदारी चलती है क्या? देवता के सामने कितना भी इंटेलिजेंट आए झुकना तो पड़ता ही है, नमस्कार तो करना ही पड़ता है, चरण स्पर्श तो करने ही पड़ते, फूल चढ़ाने तो पड़ते ही है, माथा झुकाना टेकना तो पड़ता ही है। ऐसे तो नहीं हुआ ना कि मंदिर में कोई बड़ा होशियार विद्वान आया और ऐसे सीधे बात करके चला गया। देवी देवता से झुकता है ना, नमस्कार तो करता है ना बच्चे। मंदिर है, परमात्म मंदिर है। समझ इस बात को। तेरी समझदारी गेट के बाहर, इंटेलिजेंसी बाहर, यहां किसी काम की नहीं। कितना भी धनवान हो, कितनी भी डिग्रियां लिया हुआ हो, कितने भी अवार्ड मिला हुआ हो, मंदिर में माथा टेकना ही पड़ता है। समझ है बच्चे, होश में आ जा
किसी न किसी जमीन पर सिर झुकाना ही पड़ता है। सदा सिर ऊंचा नहीं रख पाएगा तो होश में आ। बस मैं वही सूत्र तुझे समझा रहा हूं, तू समझ नहीं पा रहा। यही कल्याण का सूत्र है। हाँ जी, कोई पूछे कल्याण का सूत्र क्या है? हाँ जी, ईश्वर को, उसके श्रीमत को और ईश्वरीय परिवार। हाँ जी, कल्याण हो जाएगा। इसलिए इस राह पर कौन टिकेंगे? जो कभी अपने माता पिता को हांजी करते थे, पति पत्नी एक दूसरे को हांजी करते थे, किसी गुरु को हांजी करते थे, दादा दादी, नाना नानी, किसी को तो जीवन में उन्होंने हांजी किया है। पर हांजी का सूत्र समझो, अपने इस जीवन में किसी को तो हांजी किया है, पर उनसे कभी हांजी करवाया नहीं है। सूत्र ध्यान में रखना, वरना इससे भी बच्चे माता पिता से हांजी करवाए। नहीं, हम कहते हैं वैसे आप करो, माता पिता कहते हैं हांजी। नहीं, ऐसे इस राह पर नहीं चल पाए। ठीक है, वहां गलती हो गई, पति पत्नी में सुधारने का चांस, वहां गलती हुई गुरु को। बहुत बच्चे कहेंगे नहीं, हमने गुरु को कभी हांजी नहीं करवाया। मैं बताऊं, गुरु से मन्नत मांगी है ना, वो क्या है? गुरु जी मेरा ये ठीक हो जाए, मेरा परिवार ठीक हो जाए, बच्चे ठीक हो जाए, नौकरी धंधा ठीक हो जाए। गुरु ने कहा हाँ बच्चे हो जाएगा, उसकी मर्जी नहीं है, पर तूने मांगा है ना, उससे हांजी करवाया है। बड़ा विचित्र रास्ता है। एक भी अगर तेरे जीवन में है जिसको तूने जीवन भर हांजी किया है, उससे कभी हांजी नहीं करवाया, इस रास्ते पर ऐसे ही चलेगा। मैं लिख के देता हूं तुझे, तेरा कल्याण हो जाएगा। नहीं तो लास्ट चांस यहां कर, बाप के पास सदा हांजी। हांजी का अर्थ है बाबा को कभी कुछ कहेंगे ही नहीं, मांगेंगे ही नहीं बाबा से, बाबा ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो। कभी बाप के सामने रोएंगे नहीं, कभी कोई कंप्लेन नहीं करेंगे। रोना मना क्या, तुम कुछ चाहते हो मुझसे, हंसी खुशी मौज आनंद, देख बच्चे सुख, मना मुझे हाजी करवा रहे हो। समझ है बच्चे, कंप्लेन कर रहे हो, मना तुम चाहते हो कि बाबा ये ठीक कर दे, मना मुझे हाजी करवा रहे हो। अभी कौन तुम्हारा कल्याण करेगा? बच्चे, तुम्हारा कल्याण वही से होगा जिससे तुमने कभी हाजी नहीं करवाई है। देख, ऐसा इस पूरे यूनिवर्स में कोई है क्या जिससे तुमने कभी हाजी नहीं करवाई? तुमने उसको बस हाजी की है, उससे करवाई नहीं है। माना उसने जो कहा है उतना ही किया है, तुमने अपना कुछ उसे कहा नहीं, तो ही तेरा कल्याण होगा। अभी भी चांस है बदलने का, बदल सकता है तो बदल। इसलिए मैं कहता हूं ना, यू कैन नॉट आस्क मी एनी क्वेश्चन। मुझसे जवाब मांगना मना मुझे हाजी करवाना है, मुझे कुछ बात पूछना मना मुझे हाजी करवाना है। तुम कहते हो नहीं बस ज्ञान की तो बात पूछी ना, गलत कहाँ पूछा है, संसार की बात थोड़ी की। पूछना मना हाजी करवाया है, अभी तेरा उद्धार नहीं होगा। कुछ भी कर, उद्धार नहीं होगा। कभी आप बच्चे कहते हो बाबा ये पंखा वहां रखवा दे, मैं क्या कहता, उत्तर क्या, हाँ जी रखवा दो। मुझे हाँ जी करवाए, चुप क्यों नहीं रहते?
मुझे अगर जरूरत है वहां रखवाने की तो मैं कह दूंगा बच्चे इस पंखे को वहां रखवा दे, फिर वो तुम्हारी आंशी होगी। होश में आ जरा, पूरा पूरा देख बच्चे, हर वक्त देख, हर वक्त चेक कर। इसलिए आध्यात्मिक राह पर चलते कम्युनिकेशन बहुत संभल कर करना पड़ता है, कहीं मजे में भी परमात्मा हमें हाजी ना कर दे। संभल कर रहना। मुझसे अगर हाजी निकला तेरी यात्रा पूर्ण नहीं होगी, किसी भी बात को लेकर तुम पूछ नहीं सकते। समझ है? तुम कह सकते हो बाबा पंखे के लिए क्या श्रीमत है, बाबा इसके लिए क्या श्रीमत है, बाबा उसके लिए क्या श्रीमत है। पर तुम क्या कहते हो? बाबा वहां पंखा रखवा दे, हाँ जी। बाबा भोजन की तैयारी कर दे, हाँ जी। बाबा मुरली की तैयारी कर दे, हाँ जी। यात्रा समाप्त हो गई। परमात्मा ने हाजी किया, यात्रा समाप्त। इसलिए यहां बहुत संभल कर चलना पड़ता है, बहुत संभल कर। ध्यान देना बच्चे, इस संसार में अगर एक भी बच्चा है जिससे तूने हाजी नहीं करवाई है तो उसके द्वारा तेरा कल्याण निश्चित है। और अगर कोई नहीं है क्या करेगा फिर तो अकल्याण ही होगा। संभल कर रहना बच्चे, हाजी बेहद खतरनाक है, बस समझना पड़ता है। हाजी बस खुद के लिए होता है। ध्यान देना, बस मुझे हाजी करना है, किसी से हाजी करवानी नहीं है। समझ की बात है। अगर आपने किसी से हाजी करवाई घाटा होगा बच्चे, बहुत घाटा होगा। हाँ उसने हाजी की है तो बात निराली है। तुम उनको भी पूछ सकते हो जो निमित्त है, इसके लिए क्या श्रीमत है बाबा की, वो बता देंगे। तुम उनको भी पूछते हो दादी जी दादाजी ये पंखा बाहर रखे, वो कहते हाँ जी। समझ है बच्चे, बहुत अलग रास्ता है, बहुत अलग। तुम्हें आज ही करना है, करवानी नहीं है, करवानी नहीं है। आज ही करवाई नीचे आओ। हाँ उसने किया है, वो कृपा है तुम पर, करवा नहीं सकते। इसलिए बहुत संभल कर व्यवहार करना पड़ता है। इसलिए बाप पहले से कहता है मुख में मुहलरा डाल लो, शांत चुप। तुम्हारे प्रति कोई सेवा होगी बताई जाएगी। देख बच्चे कोई है क्या, विचार कर। बात चल रही थी लौकिक की। लौकिक में ऐसा कोई है क्या जिसे तू हाजी करता है तो यहां तेरी यात्रा बहुत सुंदर होगी, वरना कठिन है। क्योंकि डायरेक्ट यहां हाजी करना है ना बाबा को, ईश्वरीय परिवार को, निमित्त को, बड़ा कठिन लगेगा। लौकिक में अगर किसी के प्रति हाजी किया है बड़ा आसान होगा। मंदिर में जाओ, कोई जो माथा टेकते हैं, नमस्कार करते हैं देवी देवताओं को, आपको तुरंत समझ में आएगा कौन सिर्फ यहां नमस्कार कर रहा है और कौन अपने माता पिता को भी करता है, बड़ों को भी करता है। उनके पद्धति से ही पता चलेगा, नमस्कार करने की पद्धति से तुरंत पता चलेगा बच्चे। सारी समझ की बात है, सारी की सारी।
जैसे कोई माता होती है ना, शादी करके जाती है ससुराल, वही माता जब किसी की बच्ची थी और उसने एज ए बच्ची अपने माता पिता और परिवार की सेवा की है, और अभी वो ससुराल आई तो तुरंत समझ में आता है ससुराल वालों को इसने अपने परिवार में भी परिवारजनों की बहुत सेवा की। सेम संस्कार होते हैं। वरना जिसने कभी सेवा नहीं किया और वो चली जाती है, वो भी दिखता है, तुरंत दिखता है बच्चे, सब दिखता है, बस तुझे कोई बताता नहीं है। सारी समझ। किसी ने साष्टांग दंडवत किया है पूरा, वो जब साष्टांग दंडवत की करता है तो उसके पद्धति से पता चलता है इसने अनगिनत बार किया है। और जो पहली बार कर रहा है तो तुरंत दिखने में आता है कि ये पहली बार कर रहा है, कोशिश की जा रही, उसे साष्टांग दंडवत नहीं कहते। समझ है बच्चे, वो तो प्रैक्टिस है। इसलिए बच्चे देख, अगर लौकिक में हाजी किया है तो यहाँ बाप को हाजी करना बहुत आसान होगा, वो भी मैं बताता। लौकिक में अपने लौकिक पिता को पूरा हाजी किया पर उनसे कभी हाजी नहीं करवाया, तो यहाँ जब मैं पिता रूप में बैठा हूं तब तो आसानी से हाजी करेगा। माता को हाजी किया है, जब माता रूप में हूं आसानी से होगा, पर माता से हाजी करवाया है तो यहाँ मुझसे भी हाजी करवाने की चेष्टा होगी जब मैं माता रूप में हूं। पिता को हाजी करवाया है तो जब मैं पिता रूप में हूं मुझसे हाजी करवाने की चेष्टा करोगे। कोई बच्चे आके कहते हैं बाबा ऐसे करे तो अच्छा रहेगा ना, सेम वो अपने पिता को कहते हो, ध्यान से चेक करना, सेम खो गया सब। बस एक मैं कह रहा हूं, कोई तो एक जिससे तुमने कभी हाजी करवाया नहीं और तुमने उसको सदा हाजी किया है, बस एक हो तो भी बच्चे बिना मेहनत के तेरा उद्धार हो जाएगा। और अगर कोई भी नहीं है ना तो यहां बहुत हाजी करना पड़ेगा। गुरु भी हो तो भी चलेगा बच्चे, बस एक, कोई भी एक, बस यही तो नहीं है। माया ने यही तो धागे काट दिए हैं, किसी को पता ही नहीं। इसलिए यहां मेरे पास आने के बाद बहुत कठिनाई होती, बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि संस्कार नहीं है। समझ की बात है। इसलिए बाप कहता है एक्सेप्टेंस। चल छोड़ ये बातें। सूरज को भी अगर तूने हाजी किया है, उससे कभी हाजी नहीं करवाए। चांद को हाजी किया है, उसको कभी हाजी नहीं करवाया, तो भी कल्याण होगा। अभी सोच पड़ेगी, सोच आएगी, सोच चलेगी। सूरज चांद ये कैसे हो सकता? कड़ी धूप में निकला, इतनी गर्मी है, इतना सूरज नाजी है ना। समझ, ये अमावस्या में चांद कहां चला गया? अरे आज अमावस्या, ओ आना चाहिए ना अमावस्या में भी चांद। कंप्लेन? समझ है बच्चे, कौन है तेरे जीवन में बता जिसको तूने हाजी नहीं करवाया है? बस एक दिखा, कल्याण हो जाएगा, निश्चित निश्चित रूप से कल्याण होगा। वरना बच्चे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी यहां आकर, क्योंकि संसार में तो कोई बचा नहीं जिसको तूने हाजी नहीं करवाया है। शायद एक परमात्मा बचा है साकार में, आकार को भी हाजी करवाया लेटर लिखकर, निराकार को भी हाजी करवाया रुअरियान में, योग में, बचा एक साकार। इसलिए बच्चे
तुम अपनी मत नहीं लड़ा सकते यहाँ पर। बस श्रीमत पर चलने में ही तेरा कल्याण है। दिमाग बाहर रख। इसलिए बाप कहता है अब तक जो पढ़ा लिखा है भूल जाओ। समझ है बच्चे? साकार भी अगर तेरे ऊपर राजी नहीं तो तेरा उद्धार करेगा कौन? आकार निराकार तो राजी नहीं है, राजी नहीं। तू कितना भी कह, बहुत बच्चे कहते हैं ना बाबा हमसे प्यार करता है। कौन सा बाबा? साकार तो नहीं करता। आकार करेगा? कौन से डायरेक्शन पर चला है तू आकार के? श्रीमत पर जो संदेश में आई है। निराकार करेगा? 8 घंटा कब तूने याद किया है उसे? और साकार प्यार करे, श्रीमत पर चलो। कौन सा भगवान तुझे प्यार कर रहा है बता जरा। फिर तेरा उद्धार कौन करेगा? होश में आ। इसलिए मैं कह रहा हूं हाजी का संस्कार बना। हाजी करा मत किसी से, तू करता जा, करता जा, करता जा, हो जाएगा। करा मत। ऐसे वचन ना निकले जिससे किसी और को हाजी करना पड़े। अभी ये तू देख कैसे कम्युनिकेशन करना है। तू हाजी करता जा, पर कल्याण होता जाएगा। हाजी में ही कल्याण है। समझ है बच्चे? होश में आ। हाजी को उल्टा कर। क्या कहते? जी हाँ। तूने हाजी किया, वो कहता है जी हाँ। तुरंत हाँ जी, जी हाँ, जी हाजिर। समझ है बच्चे? होश में रहे। तू रोज का गणित निकाल, तेरा पोता मेल का। तो कितनों को हाजी किया है लिख के रख। हाँ, इस दादी ने दादा ने ये कहा, हमने कहा हाँ जी 1। फिर थोड़ी देर में कहा हाँ जी 2। गणित निकाल और ये भी लिख कितनों को करवाया। साथ में देख कौन सा बड़ा है। मेरे हिसाब से 1 भी करवाया ना तो भी जितने हाजी हुए वो सब डिलीट। 1 भी करवाया तो, 1 भी अपनी मत चलाई तो भी सब शून्य। समझ है बच्चे? इसलिए बच्चे देख संस्कार है क्या। यह बस चुप रहा जाता है। कल्याण चाहता है तो चुप रहे। 12 साल चुप रहकर उसका कल्याण हुआ ना। मैं भी तुम्हें वही सूत्र समझा रहा हूं। पूरे 100 साल संगम के चुप रहना है, तब जाके 4900 साल के लिए कल्याण हो जाएगा। समझ है? अच्छा गणित है भाई। 100 साल चुप रहकर 4900 साल सुखी बनाए। कौन नहीं बनाएगा? मूर्ख होगा जो मायावश होकर गवाएगा। सब समझ की बात है। होश में आ जाओ बच्चे। खुशी पाने का आधार है हाँ जी। खुशी में आने का आधार है हाँ जी। खुशी प्राप्ति का सूत्र है हाँ जी। और कुछ भी नहीं, बस हाँ जी। बाकी तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। हिसाब निकालो, पोता मेल रखो। और बच्चे कठिन होगा, मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि तूने बहुतों को हाजी करवाया है। लौकिक में माता पिता को भी करवाया है हाजी। माता पिता किस बच्चे को पसंद करते? जो उन्हें हाजी करता है। जो उन्हें हाजी करवाता है उसे कोई पसंद नहीं करते। तेरी अपनी मर्जी। किसी भी बात में तू माता पिता के आगे नहीं जा सकता।
उनकी अपनी जीवन है, वो बड़े हैं। अगर संस्कार धारण किया और यहाँ पहुंचा तो बाप के आगे नहीं जाएगा। और मैं कैसा हूं आप जानते हो, एक्सपर्ट के आगे मैं वही एक्सपर्टीज की ऐसे ऊट पटांग बातें करता हूं कि वो कुछ राय दे। ये तो मैं चाहता हूं, देखना कि उसके अंदर कितनी माया है। मुझे राय देने की चेष्टा तो नहीं कर रहा है, बाबा ऐसे करो, बाबा वैसे करो, हमें लगता है बाबा ऐसे किया तो ठीक रहेगा, वैसे किया तो ठीक रहेगा। बस मैं ये देख रहा हूं, बस मैं देखता हूं और उसी से मैं तेरा नाम निकालता हूं, सेवा के लिए या सेवा से बाहर। समझ है बच्चे, होश में आ जाओ। पूरा पूरा खेल हांसी का है, मर्जी आपकी। सदा खुशी में रहो तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी। याद से ही 21 जन्मों के लिए पुण्य आत्मा बनेंगे। याद से, पर बीज है खुशी, ध्यान में रखना। प्रश्न है, तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम कौन है? उत्तर है, नेचुरल कैलेमिटीज व साइंस की इन्वेंशन, जिससे सारे विश्व का किचड़ा साफ होता है। यह तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम है जो सफाई में मददगार बनते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारे अधिकार में रहती है। बच्चे ध्यान में रखना, ये तुम्हारे सेवाधारी तो है, पर अगर तुम इनसे परेशान होते हो तो क्या कहेंगे? वो किस लिए है? सारे विश्व की सफाई के लिए। ध्यान में रखना, उसमें तुम्हारा घर भी है, तुम्हारी जमीन जायदाद भी है, तुम्हारे परिवार वालों के तन भी है, सब उसमें आता है। इसलिए इन सारी बातों के चक्कर में तुम्हारा नुकसान हुआ और तुम अगर चिल्ला रहे हो तो तुम मेरे लिस्ट से बाहर हो। ये तुम्हारे सेवाधारी नहीं हो सकते क्योंकि तुम मेरे बच्चे नहीं हो। चिल्लाते हैं ना बच्चे, नुकसान हुआ धन के रूप में, घर का नुकसान, किसी ने शरीर छोड़ा, चिल्लाते रहते हैं। ये मेरे बच्चे नहीं है, ये माया के बच्चे। समझ है बच्चे? देख, विचार कर। एक तरफ सर्वेंट कहते हो और दूसरी तरफ सर्वेंट से परेशान हो रहे हो, ये कैसा न्याय? वो पूरे दुनिया की सफाई करे तो तुम राजी खुशी हो, और तुम्हारी घर की करे तो उदास हो। ज्ञान दे रहे हो ना पूरी दुनिया के सफाई का, तो बाप संकल्प उठाता है पहले मेरे घर से शुरू करो सफाई। ज्ञानी बच्चे हैं ना मेरे सारे, सफाई वहां से शुरू करो। मेरे बच्चों के घर समाप्त हो जाए, सब समाप्त हो जाए उनका, दुनिया का क्यों? पहले पहले मेरे बच्चों का, पहले मेरे बच्चों ने पाठ बजाया है ना धरती पर, तो पहले इनके साथ हो सब कुछ, दुनिया के साथ क्यों? पहले परम धाम यही जाएंगे ना, तो पहले इनके साथ हो। बी रेडी। अगर परमात्मा के बच्चे हो तो बी रेडी। समझ? सब जाएगा, घर जाएगा, गाड़ी जाएगी, परिवार जाएगा, एवरीथिंग। आर यू रेडी? विचार करो, एवर रेडी हो क्या? या फिर दुखी हो जाओगे? बाबा, नेचुरल कैलेमिटीज में हमारा लौकिक घर खलास हो गया, लौकिक परिवार ऐसे ऐसे हो गया, मेरे नाम से चिल्लाओगे तो नहीं, मेरे पास रोते हुए तो नहीं आओगे? विचार करो। तुम ज्ञान ले रहे हो ना और दे भी रहे हो ना, तो प्रमाण भी तो तुम्हें देना है कि देखो ऐसे स्थिर रहा जाता है कुछ भी होने के बाद। इसको कहते स्थिरता।
समझ है बच्चे? विचार करो, कहीं परेशान तो नहीं होते ग्लोबल वार्मिंग से? कहीं परेशान तो नहीं होते तूफानों से, अति बाढ़ से? विचार करो बच्चे, नेचुरल कैलेमिटीज है ना, कहीं परेशान तो नहीं होते? साइंस की इन्वेंशन का है ना क्लियरेंस के लिए, 5G से, रेडिएशन से। विचार करो, समझ है बच्चे? तुम्हारा ही ज्ञान है ना, ये सब तुम्हारे मददगार है, जिससे सारे विश्व का किचड़ा साफ होता है। तो तुम परेशान कैसे हो सकते हो उन सब से? अति ठंडी, अति गर्मी, अति बारिश, तुम कैसे परेशान हो सकते हो? ज्ञान देने वाले, फिर मूर्ख हो गए तुम, ज्ञानी नहीं। दुनिया को कह रहे हो ये मददगार है, और इनको लेकर तुम्हारे साथ घटना घटित हुई, रोते रहते हो। मूर्ख हुए फिर तुम। सब समझ की बात है। दुनिया को कहते हो सब त्यागो, तुम सब त्यागने के लिए तैयार हो? सेंटर, जोन, मधुबन, एवरीथिंग, क्या त्यागने के लिए तुम तैयार हो? बोलो। तुम्हारा लौकिक घर, गीता पाठशाला, समझ है बच्चे? परमात्मा बुला रहा है, सब त्याग कर आओ, तो भी नहीं आ रहे। क्या त्यागोगे तुम? तुम्हें तो बस भोग की पड़ी है। और ज्ञान दे रहे हो सारी दुनिया को कि वैराग्य में आ जाओ, बेहद का वैराग्य, परमात्मा आया है, संसार से निकलो और तुम संसार करो। दूसरों को कहो संसार से निकलो। समझ है बच्चे? कितनी मूर्खता की बात है। दूसरों को बड़ा बड़ा ज्ञान देते हो। अभी जरा जागो, होश में आओ, विनाश का समय आया है। और तुम्हारा क्या हो रहा है? तुम्हारे लिए विनाश नहीं है क्या? समझ की बात है भाई। इसलिए मैं रचयिता संकल्प उठाता हूं, जो होना है मेरे घर से शुरू हो जाए। बस समाप्त। मेरा घर मधुबन, मेरा घर सारे जोन, देश विदेश के सेंटर, गीता पाठशालाएं, मेरा घर, मेरे हर ब्राह्मण बच्चे का घर, वहां से विनाश शुरू हो जाए। दुनिया को भी तो पता चले ना। ये तो फिर नाइंसाफी होगी कि दुनिया से शुरू हो जाए और एंड तुम तक आ जाए। फिर वो कहेंगे आपने तो हमारा विनाश कर दिया, हमारा क्या दोष था? विनाश की बातें तो आप करते थे ना, तो आपसे शुरू हो जाता तो सही था। समझ है बच्चे? इसलिए मैं संकल्प उठाता हूं, मेरे घर से शुरू हो जाए। दुनिया भी तो देखे, विनाश की बातें करने वाले सही थे, सत्य थे, उन्होंने झूठ नहीं बोला। समझ है बच्चे? अभी डर लग रहा होगा, बाबा ये क्या कह रहा है? तो क्या तुम रहोगे? दुनिया जाए? होश में आ जाओ जरा, नीचता मत करो, मूर्खता मत करो। ज्ञान दे रहे हो ना, तो तुम्हारा ज्ञान तुम पर उलट रहा है तो घबरा रहे हो। अच्छी बात है। डर लग रहा है तो क्या तुम्हारा ज्ञान दुनिया पर उलट जाए? दुनिया तो कह रही 40,000 साल बाकी है, तो उनका अपना समय। तुम तो कह रहे हो आया कि आया, तो दिखना भी तो चाहिए आया कि आया। समझ है? इसलिए अभी मैं संकल्प उठा रहा हूं, शुरू हो जाए। बरोबर है बच्चे? गलत तो नहीं उठा रहा हूं ना, क्योंकि परम धाम तो जाना है ना। तुम सब कहते हो ना अब घर जाना है, तो घर जाने के लिए सब होना बहुत जरूरी है। और तुमसे होना चाहिए, ज्ञानियों से, योगियों से, समझदार से, तुमसे होना चाहिए। समझ है बच्चे? तैयार रहे ना। संकल्प तो उठा दिया मैं, उठ गया कहूंगा नहीं, उठा दिया। तैयार रहना हर बात के लिए। सारी प्रकृति
तुम्हें सुख देगी। तैयार रहना, अपना घर गाड़ी प्यार से देखना, परिवार से मिलना जुलना, क्योंकि परमात्मा ने संकल्प उठा दिया। ध्यान में रखना, स्थापना भी परमात्मा के संकल्प से होती है और विनाश भी परमात्मा के संकल्प से होता है, और आने वाले समय में पालना भी परमात्मा के संकल्प से होगी। सब परमात्मा के संकल्प है। उठ गया आज की तारीख पर, अच्छा है ना। 10:10 भी हुए हैं सुबह के। स्टैंडर्ड टाइम है ना हर घड़ी का, विनाश का। अच्छी बात है, मजा करो, खुश रहो और तैयार रहना, तन जाएगा तुम्हारा भी। ये नहीं सोचना विनाश माना सिर्फ बाहरी, कहीं हाथ टूटेगा, कहीं टांग टूटेगी, कहीं आंख जाएगी, कान जाएगा, जाएगा तन, सब जाएगा। ये नहीं सोचना विनाश माना सिर्फ बाहरी वस्तुओं का। देह भी तो खत्म होना है तुम्हारा, देह की भी समाप्ति होनी है। परमधाम जाना है तो देह छोड़कर जाना है। ये सब होगा। चिल्लाओ मत होने के समय कि बाबा हाथ कट गया, ऐसी आपदा आई, पैर कट गया, आग गई। मैंने कहा ना वो सब जाएगा, एक एक करके जाएगा या एक साथ जाएगा। हर किसी का अपना ड्रामा, जैसे भी जाना है। थोड़ी हाथ पैर लेके परमधाम जाना है। भी रेडी, विनाश कहते हो ना, अभी जरा अनुभव भी करो कैसे होता है। समझ है, देखो तो सही, मजा करो, खुश रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, अपने दैवी कुल को कलंक नहीं लगाना है, गुलगुल बनना है, अनेक आत्माओं के कल्याण की सर्विस कर बाप का शो करना है। 2 नंबर, संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए गंदी बातें न तो सुननी है न मुख से बोलनी है। कौन सी बातों के लिए गंदी बातें कहा जाता है? देह और देह से संबंधित कोई भी बात, सब गंदी बातें हैं। तुम बोल रहे हो तो भी गंदी है। देखो, दिन भर आत्मा की चर्चा होती है क्या? परमात्म चर्चा होती है क्या? राजयोग की चर्चा होती है क्या, या देह की होती है? विचार करो। खाया आपने अच्छे से, नींद हुई, किसकी बात है? गंदी बातें है। समझ है बच्चे? आज आपकी तबीयत कैसी है? गंदी बात है। मैं ये नहीं कहता पूछो नहीं, हाँ पूछताछ अलग बात है, पर दिन भर वही उन्हीं बातों में रहना है दिन भर। समझ है बच्चे? होश में आ जाओ पूरा पूरा। हियर नो इविल, टॉक नो इविल। देह अभिमान के वश हो कोई छीछी काम नहीं करने हैं। वरदान है मन मनाभव के मंत्र द्वारा मन के बंधन से छूटने वाले निर्बंधन ट्रस्टी भव। कोई भी बंधन पिंजड़ा है, पिंजड़े की मैना अब निर्बंधन उड़ता पंछी बन गए। अगर कोई तन का बंधन भी है तो भी मन उड़ता पंछी है, क्योंकि मन मनाभव होने से मन के बंधन छूट जाते हैं। प्रवृत्ति को संभालने का भी बंधन नहीं। ट्रस्टी होकर संभालने वाले सदा निर्बंधन रहते हैं। गृहस्थी माना बोझ, बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता, लेकिन ट्रस्टी है तो निर्बंधन है और उड़ती कला से सेकंड में स्वीट होम पहुंच सकते हैं। स्लोगन है, उदासी को अपनी दासी बना दो,
उसे चेहरे पर आने न दो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चों, टोली खाओ और सदा हाजी में आ जाओ और अपना कल्याण कर लो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।